नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है द गाज़ा पीस प्लान। नाउ पूरी दुनिया में केवल एक ही बात कवर की जा रही है कि अब तो कंट्रीज़ गाज़ा पीस प्लान को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। अब तो मिडल ईस्ट में पूरी शांति आ जाएगी। इजराइल हमास की बॉम्बिंग करना बंद कर देगा। गाज़ा में जो अनफॉर्चुनेटली किलिंग्स हो रही हैं वो सारी रुक जाएंगी। पूरी मीडिया, पूरे वर्ल्ड लीडर्स इसको कवर कर रहे हैं। सभी बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हम सपोर्ट करते हैं, कमाल का पीस प्लान है। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। किसी भी कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया नहीं है। केवल कुछ पॉइंट्स को जो एक्सेप्ट किया है उन्हीं को केवल मीडिया अटेंशन मिल रही है। नाउ एज यू ऑल नो, ये 20 पॉइंट का पीस प्लान है। इस 20 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स पर इजराइल, कुछ पॉइंट्स पर हमास, कुछ पॉइंट्स पर मुस्लिम कंट्रीज एग्री करी है, जिसको लेके सारे मीडिया सेंटर्स कवर कर रहे हैं। उसी के बेसिस पर बड़ी बड़ी न्यूज़ेस आ रही हैं कि अब तो मिडिल ईस्ट में शांति आने वाली है। जो बाकी सारे पॉइंट्स को रिजेक्ट किया है उनको कोई भी कवर कर नहीं रहा है। वेल, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप गाज़ा पीस प्लान को समझना चाहते हो अच्छी तरीके से। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच में इस गाज़ा पीस प्लान से पीस आने वाला है या डोनाल्ड ट्रंप एक चाल खेल रहे हैं और इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी भी हमास के लोग मरते रहेंगे, इजराइल अभी भी अपनी बॉम्बिंग कंटिन्यू रखेगा। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। हवा में उड़ाई हुई बातें नहीं कहूँगा, इस पर वेरियस मीडिया आउटलेट्स ने आर्टिकल्स भी पब्लिश करे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको मीडिया अटेंशन नहीं मिली है। वेल, सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि गाज़ा पीस प्लान एग्जैक्टली है क्या। नाउ ये पीस प्लान 20 पॉइंट्स का है। इसमें मेजर बातें लिखी हैं, लेकिन अगर आपको इस पीस प्लान के बारे में पता होगा तो आपको एक चीज़ पक्का नोटिस करी होगी कि ये गाज़ा पीस प्लान बनाया ही इस तरह से गया है कि इसको कोई भी कंट्री पूरे तरीके से एक्सेप्ट ना करे। इसमें 20 पॉइंट्स हैं। इन 20 पॉइंट्स में से इजराइल कुछ पॉइंट्स के अगेंस्ट है, हमास कुछ पॉइंट्स के अगेंस्ट है। बाकी जो सारी मुस्लिम कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठी थी ताकि इजराइल और गाज़ा के बीच में पीस एग्रीमेंट्स हो सके, वो भी कुछ पॉइंट से एग्री नहीं करेंगी। तो इस पीस प्लान को बनाया ही इस तरीके से गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ताकि इसको कंट्रीज एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा सपना ट्रंप सिटी बनाने का बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा। वेल, आपको थोड़ी बातें अटपटी ज़रूर लग सकती है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखते रहना, आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। होपफुली आप भी उससे एग्री कर ही जाओगे, लास्ट तक आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नाउ हम बात कर रहे थे कि इस गाज़ा पीस प्लान को बनाया ही इस तरह से गया है कि इस पर कोई भी कंट्री एक्सेप्ट ना करे। कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा बता दिया गया है जो कि एक या दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट को हर्ट करता है और वो कंट्री उस पॉइंट को रिजेक्ट कर रही है। अगर वो कंट्री उस पॉइंट को रिजेक्ट करती है तो इसका सीधा मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस गाज़ा पीस प्लान को उस कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है। तो हम एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। वेल, सबसे पहले हम हमास के बारे में बात करेंगे। नो, सभी जगह एक ही बात डिस्कस की जा रही है कि हमास इस गाज़ा पीस प्लान के लिए मान गया है। हमास ने इजराइल के होस्टेजेस को रिलीज़ करने के लिए एग्री कर दिया है। वेल, ये बात बिल्कुल सच है कि हमास मान गया है कि इजराइल के होस्टेजेस को हम रिलीज़ कर देंगे, लेकिन इस बात को छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट पे हमास एग्री करा नहीं है। और इस गाज़ा पीस प्लान के मोस्ट ऑफ द पॉइंट से हमास बिल्कुल भी एग्री करा नहीं है। वेल, उसको सिर्फ मीडिया अटेंशन नहीं मिल रही, मीडिया केवल एक ही बात कवर कर रही है कि हमास मान चुका है कि इजराइल के सारे होस्टेजेस को हम रिलीज़ कर देंगे। नाउ इसी से सब आइडिया लगा रहे हैं कि हमास पीस डील के लिए मान चुका है, क्योंकि इजराइल शुरू से यही मांग कर रहा है कि हमको हमारे सारे होस्टेजेस लौटा दो, नहीं तो हम अपनी बॉम्बिंग्स कंटिन्यू रखेंगे। तो जब हमास इस बात को मान गया कि हम आपके होस्टेजेस लौटा देंगे तो सभी जगह एक ही बात डिस्कस की जा रही है कि हमास ने डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा पीस प्लान एक्सेप्ट कर लिया है। वेल, रियलिटी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ ये बात बिल्कुल सच है कि हमास मान चुका है कि हम इजराइल के सारे होस्टेजेस को लौटा देंगे, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारे पॉइंट्स पर हमास रिजेक्ट भी कर रहा है। हम
कुछ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट बात, कम्प्लीटली इजरायली विड्रॉल। नाउ इस गाज़ा पीस प्लान में मेंशन है कि इजराइल धीरे धीरे करके अपनी आर्मी गाज़ा से बाहर खींचेगा। नाउ इसको हमास ने पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि धीरे धीरे क्यों, बल्कि इजराइल को एक ही बार में कंप्लीट अपनी आर्मी को गाज़ा से विड्रॉल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें मेंशन है कि पहले इजराइल थोड़े बहुत ट्रूप्स अपने बाहर लेके जाएगा, उसके बाद थोड़े टाइम तक बाद अगर इजराइल को लगा फिर थोड़े ट्रूप्स अपने बाहर ले आएगा, उसके बाद फिर थोड़े ट्रूप्स बाहर ले आएगा। मतलब टाइम टू टाइम धीरे धीरे इजराइल अपने ट्रूप्स को गाज़ा से बाहर लेके आता जाएगा। हमास इस तरीके से बुरी तरह डिसएग्री किया है और कहा है कि इजराइल को एक ही बार में कंप्लीटली अपने सारे ट्रूप्स को बाहर निकालना पड़ेगा। नाउ दूसरी बड़ी बात, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाज़ा। नाउ इस 20 पॉइंट्स में से एक पॉइंट में गाज़ा की एडमिनिस्ट्रेशन भी मेंशन है। ना इसमें मेंशन किया गया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पैलेस्टीन के टॉप ऑफिशियल्स बैठेंगे और एक एक्सपर्ट्स भी बैठेंगे, लेकिन इसको डोनाल्ड ट्रंप एंड यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा लीड किया जाएगा। कौन से डिसीजन ले जाएंगे, क्या फंडिंग रहेगी, सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ही डिसाइड करेंगे। तो एक तरह से पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में चला गया है कि गाज़ा को एडमिनिस्टर कैसे करना है। इसको लेके हमास बुरे तरीके से डिसएग्री करा है। हमास ने कहा है कि इस बात के लिए तो हम मानते हैं कि हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए जिसमें पैलेस्टीन के टॉप ऑफिशियल्स एक्सपर्ट बैठेंगे, लेकिन उसको डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि मुस्लिम कंट्रीज बैक करनी चाहिए। तो हमास इस पॉइंट से भी कंप्लीटली डिसएग्री करा है। ना थर्ड पॉइंट, डिसआर्मेंट लॉज। ना इसमें मेंशन है कि हमास अपने सारे वेपन्स को छोड़ देगा। बेसिकली मतलब है कि हमास अपने हथियार डालने वाला है, जिसका बिल्कुल भी लॉजिक बनता नहीं है और हमास इसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना फोर्थ पार्ट, रोल इन गवर्नेंस। साफ साफ इसमें मेंशन किया गया कि हमास अब गाज़ा की गवर्नेंस में कोई भी रोल रखेगा नहीं। गाज़ा को अब जो न्यू कमेटी होगी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ही सिंपली इसको गवर्न करेंगे। इसको लेके भी हमास बुरी तरह से डिसएग्री करा है। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि इन पॉइंट्स में हमास का बुरी तरीके से खात्मा ही लिखा है। अगर हमास इस पॉइंट्स को मानता है तब तो इतना टाइम जो लड़ाई किया उसका कुछ भी मतलब बनता था नहीं कि लास्ट में यही करना था। तो अगर आप एक बात समझ के चलो, हमास इन पॉइंट्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करेगा नहीं। और सरलता के लिए अपना एग्जांपल लगा के चलो, आप और आपकी नेबर के भयंकर दुश्मनी है, काफ़ी टाइम से चल रही है। नाउ एक तीसरा आदमी आता है जो आप ही को कहता है कि तू ही अपने हथियार डाल और तू ही अपने घर को छोड़ के चला जा और तू इस मोहल्ले भी मत दिखना। नाउ क्या आप उसको एग्री करेंगे कि दूसरा बंदा तो घर में भी रह रहा है, उसके पास हथियार भी है, इवन कि वो तो मेरे घर पर भी आ जाता है, मेरे घर पर उसने डिस्ट्रॉय भी मचा दी, उसके बाद मैं ही अपने घर से बाहर चला जाऊँ। इसको आप बिल्कुल भी एग्री करोगे नहीं। सेम केस हमास का है। हमास को कह दिया गया कि आप हथियार डाल दो, गाज़ा को छोड़ के चले जाओ, गाज़ा में आपका कोई भी रोल है नहीं, जिसना डिस्ट्रक्शन हुआ आप सिंपली चले जाओ। इसको हमास बिल्कुल भी मानेगा नहीं। तो हमास केवल एक ही बात पर माना था कि इजराइल के होस्टेजेस को छोड़ दिया जाएगा, उसी को सारे मीडिया ने कवर कर लिया। ये हवा में कही हुई बात बिल्कुल भी नहीं है, इसको मीडिया आउटलेट्स ने भी कवर किया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे, होस्टेज रिलीज बट हमास एग्रीज टू ट्रम्प्स गाज़ा प्लान विद कंडीशंस। ये कंडीशन क्या थी कि इजराइल अपनी पूरी मिलिट्री वापस बुलाएगा, जो हाई लेवल कमेटी बैठेगी उसको डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि मुस्लिम कंट्रीज बैक करेंगी, हम अपनी गवर्नेंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात सभी जगह डिस्कस की जा रही है कि हमास ने होस्टेजेस तो रिलीज कर दिए, लेकिन बाकी किसी भी कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई करा नहीं है और कहा है कि चेंजेस की लोड़ है। सेम आप यहाँ पर भी देखोगे, BBC भी सेम यही छापता है कि हमास सेज इट एग्रीज टू रिलीज इजरायली होस्टेजेस। ना सभी बात एक ही बार डिस्कस की जा रही है कि हमास सिर्फ इतना ही एग्री करा है कि हम इजराइल के सारे होस्टेजेस छोड़ देंगे, बट सीक चेंजेस टू US गाज़ा पीस प्लान। लेकिन वही चेंजेस कह रहा है क्योंकि बाकी सारी डिमांड्स रिजेक्ट करी है, उसे हमास का केवल खात्मा ही होगा। तो आई होपफुली आप समझ गए होंगे कि इस पीस प्लान को हमास ने बुरी तरीके से रिजेक्ट करा है। इन्होंने केवल एक ही पॉइंट पर एग्री करा है कि हम आपको इजराइल के होस्टेजेस वापस लौटा देंगे। ना दूसरा हम इजराइल के बारे में बात करेंगे।
ना जो आप मैंने आपको पॉइंट समझाए उससे तो आपको लगा होगा कि इजराइल तो इस बात के लिए मान ही गया होगा, इजराइल के तो ये सब बेनिफिशियल ही है, तो इजराइल ने इसको कैसे रिजेक्ट किया। वेल आप सही हो, सारे पॉइंट्स पर इजराइल एग्री कर रहा है क्योंकि सारे पॉइंट्स इजराइल के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन इस पीस प्लान में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो इजराइल के इंटरेस्ट को डैमेज पहुंचा रहे हैं और इजराइल ने उनको बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है ना। जैसे हमने पहले भी बात की, इस पीस प्लान को बनाया ही इस तरीके से गया है कि सारी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट ना करें ताकि ये पीस प्लान बुरी तरह से चौपट हो जाए, क्योंकि इससे डोनाल्ड ट्रंप के ड्रीम्स बिल्कुल ही कोलैप्स कर सकते थे अगर ये पीस प्लान एक्सेप्ट हो जाता ना। डोनाल्ड ट्रंप को अगर नोबेल पीस प्राइज मिलना होगा तो वैसे भी मिल जाएगा, क्योंकि पूरी न्यूज़ में आ चुका है कि अभी गाज़ा सीज फायर हो जाएगा क्योंकि सारी कंट्रीज ऑलरेडी इस पीस डील के लिए मान गई है। वेल इंटरनली स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन बाहर यही न्यूज़ आ गई है, सारा चीज़ मीडिया का ही है एज यू ऑल नो। ना हम इसराइल के बारे में बात करते हैं ना। अगर आपने गाज़ा पीस प्लान पढ़ा होगा तो उसमें लास्ट पॉइंट मतलब 20th पॉइंट ये था कि यूएस कोशिश करेगा दोनों ही कंट्रीज के बीच में डायलॉग करवाने की ताकि दोनों ही कंट्रीज पीसफुली को एग्जिस्ट कर पाएँ। वेल यही पॉइंट सबसे ज़्यादा घातक है इजराइल के लिए कि दोनों कंट्रीज को एग्जिस्ट कर पाएँ, मतलब दोनों कंट्रीज साथ में पीसफुली रह पाएँ। और इजराइल इसको शुरू से ही अपोज करता आया है कि फ़लस्तीन नाम का कोई भी स्टेट होना नहीं चाहिए, केवल एक इजराइल ही रहना चाहिए। तो इस गाज़ा पीस प्लान में जो ये पॉइंट डाल दिया ना कि पैलेस्टीन एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया कि दोनों ही कंट्रीज पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे, इसको इजराइल ने बुरी तरीके से रिजेक्ट किया है और कहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। पैलेस्टीन जैसा कोई भी कंट्री है नहीं। इजराइल टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इजराइल कहता है केवल इजराइल ही होना चाहिए। वेल इस पॉइंट को ऐड करने का कोई भी मतलब बनता नहीं था अगर डोनाल्ड ट्रंप सच में पीस चाहते थे, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, हमास डिसएग्री कर जाता। हमास तो वैसे भी काफ़ी सारे पॉइंट से डिसएग्री हुआ ही हुआ है, तो इससे कुछ भी खास फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि ये पॉइंट डाला ही इसीलिए गया था ताकि मुस्लिम कंट्रीज जो बैठी हैं इस डील को करवाने के लिए और दूसरा इजराइल इस पॉइंट को पढ़ के साफ मना कर दें ताकि डोनाल्ड ट्रंप के ड्रीम्स के ऊपर पानी ना फिरे। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आप टेंशन मत लो ना। सबसे पहले इजराइल के बारे में बात करें। इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि पैलेस्टीन एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज हो पाए। आप यहाँ पर आर्टिकल्स भी देख पाओगे। एब्सोल्युटली नॉट, नेतन्याहू रिजेक्ट्स पैलेस्टीनियन स्टेटहुड डिस्पाइट ट्रम्प्स गाज़ा पीस प्लान। भले ही डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा पीस प्लान में ये लिखा हुआ था कि पैलेस्टीन एंड इजराइल को एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सिंपली कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सेम आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे। इजराइल डिनाइज गाज़ा सीज फायर, कॉल्स इट टेम्परेरी होल्ड टू बॉम्बिंग। नाउ ये आर्टिकल पुराना नहीं है, 6 अक्टूबर को ही डाला है, मतलब मैं आज 6 अक्टूबर को ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज सुबह ये आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। इजराइल ने भी कहा है कि ये सिर्फ टेम्परेरी हॉल्ट है, क्योंकि होगा क्या, जब इजराइल के पास सारे होस्टेजेस आ जाएंगे तब इजराइल दोबारा से हमास की बॉम्बिंग शुरू कर देगा, गाज़ा को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तब कहेंगे हाँ भी हमास चलो वापस हथियार डालो, हमास मानेगा नहीं तो चलो फिर इजराइल को अलाउ कर देगा कि आप खुल के गाज़ा की बॉम्बिंग करो। तो अभी इजराइल ने ये बात कही है कि हमने अभी के लिए बॉम्बिंग पे केवल टेम्परेरी हॉल्ट डाला है। ये कोई पुराना आर्टिकल नहीं है बल्कि 6 अक्टूबर को पब्लिश किया गया है ना। एक और बात, जब डोनाल्ड ट्रंप ये पीस प्लान को लेके आए थे तब उन्होंने 72 आवर्स का टाइम हमास को दिया था कि आपके पास इतना टाइम है, इसको एक्सेप्ट करो नहीं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा ना। इसके रिस्पॉन्स में हमास ने कहा कि हाँ भाई हम आपके होस्टेजेस रिलीज़ कर देंगे, मतलब इजराइल के होस्टेजेस रिलीज़ कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर डाल लिखा कि हमास पीस एग्रीमेंट्स के लिए मान गया है, लगता है अब लॉन्ग लास्टिंग पीस आने वाला है। और तुरंत ही इसराइल को कहा कि आप बॉम्बिंग मत करना हमास की, क्योंकि ये मान गए हैं ना। इससे इसराइल को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। इजरायली बॉम्बिंग कंटिन्यूज इन गाज़ा डिस्पाइट
ट्रम्प्स कॉल फॉर पॉज टू अलाउ टॉक्स। नो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ये भी 5 अक्टूबर का आर्टिकल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल को कि आप अब बॉम्बिंग मत करना क्योंकि हमास भी पीस एग्रीमेंट के लिए मान गया है, लेकिन अंदर की गेम सभी को पता था कि ये केवल एक स्टंट किया जा रहा है और इसराइल रुका नहीं। इन्होंने दोबारा से गाजा की बॉम्बिंग कर दी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमास एंड इसराइल ने इसको बुरी तरीके से रिजेक्ट किया है ना। अब हम तीसरे कंट्री पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। ना पाकिस्तान के बारे में क्यों ना, एज यू ऑल नो, जब मुस्लिम कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिली थी कि कैसे हम गाजा और इसराइल के बीच में सीज फायर करवा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ 8 मुस्लिम कंट्रीज के साथ बैठकर मीटिंग करी तो डिस्कस किया था और वहाँ से ये 20 पॉइंट सामने निकल कर आए थे कि कैसे हम दोनों कंट्रीज के बीच में पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान दुनिया के सामने लेके आए, सारी मेजर मुस्लिम कंट्रीज ने इसको एंडोर किया और कहा हाँ हाँ बिल्कुल सच है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान में पहुंचे, इनको अपने ही लोगों से काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ी कि भाई ये आप करके क्या आ गए हो। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्लॉज डाला गया, मतलब एक पॉइंट ऐड किया गया कि इजराइल एंड पैलेस्टीन दोनों पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे, जिससे इजराइल को भी प्रॉब्लम थी, अब इससे मुस्लिम कंट्रीज को भी प्रॉब्लम है। क्या? क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज तो इजराइल को एज अ स्टेट मानती भी नहीं है, वो तो कहती हैं कि इजराइल नाम की कोई कंट्री भी नहीं है। पाकिस्तान का तो पासपोर्ट इजराइल में वैलिड ही नहीं है, वो तो इजराइल को कंट्री ही नहीं मानते। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप इजराइल जा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पासपोर्ट इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। तो जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान में गए तो लोग कह के आए कि आप इस पीस प्लान पे एग्रीमेंट करके इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कि आपने कहा है कि दोनों कंट्रीज को एग्जिस्ट करेंगी, इससे तो हमारी पॉलिसी ही फेल कर गई है। तो शहबाज शरीफ को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ी ना। मुस्लिम लोग ज्यूस लोगों के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है और पाकिस्तान में तो इजराइल के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हेटेड है। तो जब ये गए, इनको काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ी तो तुरंत ही इनके फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि हम किसी और बात पर एग्री कर रहे थे लेकिन उसको चेंज कर दिया गया। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे, नोट आर्स, मतलब जो पीस पॉइंट पर हम एग्री करके गए तो ये वो नहीं था। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर डिस्टेंस फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप्स गाजा पीस प्लान। तो इन्होंने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया कि जो हम एग्री करके आए थे इसमें से चेंजेस किया गया है, क्लेम्स चेंजेस मेड टू आवर ड्राफ्ट। तो सिंपली डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में इस गाजा पीस प्लान में चेंजेस करे हैं ताकि कोई भी कंट्री इसको खुल के एक्सेप्ट ना कर पाए, ताकि ये बुरी तरह से कोलैप्स कर जाए, ताकि इजराइल के अपने पास होस्टेजेस वापस आ जाए। दूसरा, हमास की बुरी तरह से बॉम्बिंग हो, गाजा को एकदम खाली कर दिया जाए ताकि उनका सपना ट्रंप सीटें बनाने का पूरा हो जाए। नो एग्जैक्टली ये है कि हम उसके बारे में बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्यों थे ये कि पीस प्लान फेल कर जाए ना। अगर आप एक बात सोचोगे कि अगर ये पीस प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो उससे होता क्या कि इजराइल होस्टेजेस वापस मिल गए, चलो हमास भी मिल के रहने लगा, इजराइल भी पीसफुली एग्जिस्ट करने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, बड़ी बड़ी कंट्रीज दोनों ही कंट्रीज की सिक्योरिटी गारंटी ले लेते, भाई आगे से कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन दोनों पीसफुली एग्जिस्ट तो करते ना। इससे होता क्या, डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया कि गाजा को बिल्कुल खाली कर दो, हमास को बाहर निकाल दो, इवन कि गाजा के लोगों को भी यहाँ से भगा दो, कुछ को इजिप्ट में डाल दो, कुछ को ऊपर जॉर्डन में भेज दो, मुझे गाजा एकदम खाली चाहिए, उससे हम गाजा को नया डेवलप करेंगे, इस पर बढ़िया ट्रंप सिटी बनाएंगे जिसको केवल मैं ही ऑन करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना काफ़ी टाइम से है और डोनाल्ड ट्रंप इसको पूरा करके ही रहेंगे। ना किस नाम पर पूरा करेंगे, जैसे ही हमास इजराइल को उनके होस्टेजेस लौटा देगा, डोनाल्ड ट्रंप तुरंत कहेंगे कि हाँ भी बाकी पॉइंट से आप अपने हथियार डालो, इसको छोड़ के जाओ, जिसको हमास बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि हम अपने हथियार क्यों डालें, क्योंकि अगर उन्होंने हथियार ही डाल दिए तो इजराइल तो घुस घुस के मारेगा, इजराइल को तो बिल्कुल भी ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं, इजराइल तो पहले किसी की बात नहीं मानता, तो उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर थ्रेट बन जाएगा। तो हमास किसी भी हालत में अपने हथियार डालेगा नहीं। नॉट डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को अलाउ कर देंगे कि आप खुल के हमास की बॉम्बिंग करो, अब तो आपके पास आपके सारे हॉस्टेजेस भी आ गए हैं, गाजा के लोग मरते हैं मरने दो, वो तो पहले ही 66,000 के करीब मर गए हैं, उनके बारे में तो पहले भी किसी ने कुछ खास परवाह नहीं की, आपको आपके हॉस्टेजेस चाहिए थे ना, वो तो मिल गए, अब कंटिन्यू करो अटैक। नो अगर दुनिया कहेगी तो मैं साफ कह दूंगा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको अपने हथियार डालने पड़ेंगे, नहीं तो हम अटैक कर देंगे, अब आप उसके लिए माने नहीं तो हमने अटैक कर दिया। तो इस नाम के ऊपर यूएस इजराइल को अलाउ कर देगा कि दोबारा से
हमास की बॉम्बिंग करो, गाज़ा की बॉम्बिंग करो, हमास को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। इससे होगा क्या, लोग भी मरेंगे, हमास भी ख़त्म होगा। इजराइल फुल अग्रेशन के साथ बिना किसी प्रेशर के अटैक करेगा यूएस के पूरा सपोर्ट के साथ, क्योंकि अब उनके पास होस्टेजेस भी वापस आ गए हैं। इससे गाज़ा को वो पूरा क्लियर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बड़ी ट्रंप सिटी बनाएंगे, तो सिंपली डोनाल्ड ट्रंप का भी सपना पूरा हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते कि यही थे कि यह गाज़ा पीस प्लान सक्सेसफुल ना हो ताकि उनका ड्रीम पूरा हो जाए। अगर ये गाज़ा पीस प्लान सक्सेसफुल हो जाता तब तो सभी तरह से उनके लिए खतरा ही खतरा था, क्योंकि इजराइल भी इतने टाइम से लड़ रहा है। वो इसलिए लड़ रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सोल्जर्स गंवाए कि एक दिन में उनको पीस डील एग्रीमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमास एग्जिस्ट करेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी गेम डोनाल्ड ट्रंप ने खेली। आई होप आपको सारा आइडिया लग गया होगा कि जो सभी बात कर रहे हैं कि अब तो मिडिल ईस्ट में पीस आ जाएगा, इजराइल गाज़ा की बॉम्बिंग करनी बंद कर देगा, कैजुअलिटीज़ रुक जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। केवल हॉस्टेजेस जब वापस आएंगे सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाएगा, पीस बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये केवल डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल है गाज़ा को पूरा हथियाने के लिए। आई होप सारा कुछ आप समझ के होंगे। बाकी आपको कैसा लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।